आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी। जस्टिस मुनीब अख्तर का 5 रुकनी लार्जर बेंच में बैठने से इनकार। समाअत में शामिल न होना उनकी मर्जी। सुबह के लिए जस्टिस मुनीब को राजी करेंगे वरना बेंच की तश्कील नहीं होगी। चीफ जस्टिस। बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने तश्कील दे दिया। कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर का रजिस्ट्रार को खत। कहा बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहा। गलत मतलब न लिया जाए। खत को नजरसानी केस का रिकॉर्ड बनाया जाए। 63A का मुकदमा बड़ा अहम। जज का मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है। चीफ जस्टिस का खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार। रिमार्क्स ये कि अगर कोई रुकन बेंच का हिस्सा नहीं बनता तो उसकी मर्जी, अदालत काम करना बंद नहीं कर सकती। आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला। बानी PTI के वकील अली जफर का बेंच की तश्कील पर एतराज दरख्वास्त दायर करती। कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत कमेटी नामुकम्मल। मुकदमात समाअत के लिए बेंचेस तश्कील नहीं दे सकती। रह गए तो कमेटी कोई फैसला नहीं कर सकती हमारी नज़र में कि कौन सा बेंच होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब बैठे और उन्होंने 2 मेंबर्स ने, तीसरा मेंबर जस्टिस मुस्कुली साहब कमेटी मीटिंग में नहीं थे, उन 2 मेंबर्स ने तश्कील दे दी आज के 5 मेंबर बेंच, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी शामिल थे क्योंकि वो ऑथर जज थे। हमने फैसला किया कि हम ऑब्जेक्ट करेंगे, हम इतराज़ करेंगे इस कमेटी की तश्कील। इस कमेटी की जो 3 मेंबर बेंच की कमेटी होनी चाहिए थी वो सिर्फ 2 जजेस बैठे। हम उस पर इतराज़ करेंगे कि वो ये जो रिव्यू का बेंच है ये प्रॉपरली तश्कील नहीं किया गया। 3 मेंबर कमेटी ने तश्कील दे रहे हैं, क्या 2 मेंबर्स बेंच बना सकते हैं? अली जफर बोले ये आईनी बहरान है, इस पर नजरसानी होनी चाहिए। क्या 2 मेंबर 3 मेंबर्स का फैसला कर सकते हैं? कमेटी की तकमील तक कोई बेंच तश्कील नहीं दिया जा सकता। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सिंगल बेंच का 12 जून 2024 का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अकील अब्बासी का फैसले से इत्तफाक। इजाफी नोट तहरीर। तोशाखाना 2 केस। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। एहतसाब अदालत रावलपिंडी ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI ने तोहफे जमा कराए बगैर अपने पास रखे। प्रोसिक्यूशन। नए DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक ने चार्ज संभाल लिया। आसिम मलिक ऑपरेशनल इंटेलिजेंस समेत कई अस्करी अमूर में माहिर, बर वक्त इक़दामात से मुश्किल तरीन अहदाफ पूरा करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। अदालत में भी एक ऐसा आईनी अदालत बना सकेंगे जिसमें चारों सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो, जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बात है। कुछ सोच तो होगा भी। मुझे नहीं लगता कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये तजवीज़ की कि जो आईनी अदालत बने उस पर सारे सूबों को बराबरी का नुमाइंदगी मिले, मगर ये बुनियादी नुक्ता है। वैसे इस्लामाबाद की लड़ाइयों का कोई ताल्लुक नहीं होते हैं बलूचिस्तान के हालात। वहाँ तो बड़े बड़े हाथी लड़ते हैं। काले कोर्ट की धमकी में नहीं आएंगे, आईनी अदालत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो का पीपल्स लॉयर्स फ्रंट से खिताब। कहा 2/3 अक्सरियत नहीं, इत्तफाक़ राय से तरमीम करेंगे। इस्लामाबाद में बड़े हाथियों की लड़ाइयां चलती रहती हैं। बैरिस्टर गौहर का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। मुल्की सियासी सूरत हाल, आईनी तरामीम और पार्लिमानी अमूर पर बातचीत। चेयरमैन PTI ने फजलुर रहमान को 5 साल के लिए अमीर JUI मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। आज यहाँ पर सिर्फ इक़्तिदार की जंग है, कुर्सी मिल जाए। इलेक्शन में क्या हुआ आप सब जानते हैं। आप सब जानते हैं कि आज हमारी कौमी और सूबाई असेंबलियों में जो हज़रात बैठे हैं उनकी अक्सरियत वहाँ इलेक्ट होकर नहीं आई, वो चोरी शुदा वोट के नतीजे में वहाँ पर बैठे हुए। क्या इन अफराद को मुल्क के आइन में तरमीम करने का हक है? क्या इन अफराद को मुल्क चलाने का हक है? और ये वाज़ेह हकीकत है कि इन हालात में मुल्क नहीं चल सकेगा। आज पाकिस्तान की सियासत सिर्फ गाली गलौज का नाम है। आज पाकिस्तान की सियासत एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का नाम है। असेंबलियों में अक्सरियत इलेक्ट होकर नहीं आई। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं वोट को इज्जत देने का मतलब था मुल्क आइन पर चले। मुल्क में इक़्तिदार की जंग चल रही है। बानी PTI ने 3 साल 8 माह 1 पैसे का काम नहीं किया।